हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तृतीय पाठ है डिजी भारतम। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से एक क्लिक में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तृतीय पाठ है डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है। इति मनसि इति इसकी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, इसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृहीते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। विद्या च और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रों पर भोजपत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में कागज और कलम का आविष्कार से सर्वेषां सभी मनोगतानां मन के भाव कागज के ऊपर लिखने प्रारंभ हो गए। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता। टंकण यंत्र से टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती छपी हुई होने से बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरअपि फिर से अग्रे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र च पुस्तकानि और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के व्यवसाय में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने की न्यूनता होगी, कमी होगी इति विश्वास है, यह विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति।
अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। अब बाजार में वस्तु के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य वित्तकोश बोलते हैं बैंक को। बैंक के भी चापि और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुविधा बहुत सारी, अनुप्रयोग होता है एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो अपनी मोबाइल वगैरह की एप्लीकेशंस होती हैं। मुद्राहीनाय मुद्रा के बिना, विनिमय ट्रांजैक्शन जो होते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, मुद्रा के बिना ट्रांजैक्शन में सहायका सन्ति सहायक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस कैश के बिना ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्ण। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के कागज अस्माकं हमारे चल दूरभाषयंत्र बोलते हैं मोबाइल को। मोबाइल में ईमेल इस नाम के स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित हैं। यानी संदृश्य जिन्हें दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से या सुगमता पूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के कागज हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज नानुभूयते आज महसूस नहीं होती। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शुल्क प्रदान कर सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तत्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तत्दिनं वह दिन न अतिदूरं ज्यादा दूर नहीं है यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाषयन्त्रमादाय मोबाइल को लेकर सर्वाणि सभी कार्य साधयितुं करने के में समर्था भविष्य में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल यंत्र लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके होता है जेब या पर्स। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों
और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की व अथवा कर्गदस्य कागज की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सब एक ही यंत्र से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम्। शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृहों में, कक्ष कमरा सुनिश्चित कर्तुं बुक करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय अस्पतालों में शुल्कं प्रदातुं शुल्क देने के लिए या फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कं प्रदातुं फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि और तो और दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फोन पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया इति अस्याम इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुतगत्या तीव्र गति से अग्रेसरा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया या डिजि भारतम इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु को खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। रूप्यकाणां। आपणे वस्तूनां क्रय समय रूप्यकाणां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु को खरीदने के समय रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कागज के उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं।
अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे किए जाते हैं? संगणक यंत्रेण। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तर। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। प्राचीन काले विद्या कथम गृहीते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृहीते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के काटने में किससे न्यूनता आएगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। वयम कस्याम दिशिम अग्रे सरामे। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशाई अग्रे सरामे। हम सब डिजि भारतम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? तो क्या के लिए आएगा? किम। रेखांकित पद के अनुसार हमें उसका क्वेश्चन बनाना। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? किसके के लिए लगेगा? कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित होगा। कहाँ कमरा सुनिश्चित होगा? कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कहाँ कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र या सभी कागज चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं या किसमें सुरक्षित होते हैं? तो कस्मिन। किसमें के लिए? कस्मिन या कुत्र भी लग सकता है। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सभी कागज किसमें सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। हम क्यों अस्पताल जाते हैं? क्यों के लिए आएगा या किस लिए? किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए चिकित्सालय या अस्पताल जाते हैं। प्रश्न 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करो। विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पे संपूर्ण क्या है? विशेषण। विशेष्य है इसका भारतीय। अब ये यहाँ पे हमें विशेषण दिए हुए हैं, ये विशेष्य है। हमने यहाँ इसके उत्तर लिख दिए मिलान करके। तो विशेषण है मौखिकम। मौखिकम का विशेष्य होगा ज्ञानम। मनोगता। मनोगता का क्या होगा? काले। टंकिता। टंकिता का होगा कार्याणि। महान। महान का होगा उपकार है। मुद्रा विहीने। मुद्रा विहीने का होगा विनिमय। अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों को संधि करके लिखो। पदस्य प्लस अस्य प्लस या फिर धन, इसको संस्कृत में धन बोलते हैं। तो पदस्य धन अस्य, पदस्य अस्य। ताल पत्र
धन उपरि तालपत्रोपरि। च धन ऐतिष्ठत् चातिष्ठत्। कर्गद धन उद्योगे कर्गदोद्योगे। क्रय धन अर्थम क्रयार्थम। इति धन अन्यो इत्यन्यो। उपचार धन अर्थम उपचारार्थम। प्रश्न 6 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों से छोटे वाक्य का निर्माण करो। उदाहरण जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मम मनसि मेरे मन में वैज्ञानिका नाम विषय वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासा है। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। आवश्यकता। अब हमें आवश्यकता से वाक्य निर्माण करना है। अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता न अस्ति। अद्य तु आज तो लेखनार्थम लिखने के लिए या लिखने में कर्गदस्य कागज की आवश्यकता न अस्ति आवश्यकता नहीं है। आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न ऐतिष्ठत्। लिखित सामग्री बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता न ऐतिष्ठत् सुरक्षित नहीं रहती। लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा। वयं पर्यावरणस्य सुरक्षा कुर्याम। हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृहम्। पर्यटकः विश्राम गृहे निवसन्ति। पर्यटक विश्राम गृह विश्राम घर में रहते हैं। प्रश्न 7 उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक प्रदत्तेषु कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उदाहरण है भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुक कोष्टक में क्या शब्द है भिक्षुक। भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति लगती है तो भिक्षुकाय होता है। भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुक मतलब भिखारी को या भिक्षुक को धन दो। पुस्तकम देहि। छात्र छात्र में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो क्या होगा छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि। छात्र को पुस्तक दो। अहम निर्धन निर्धन में चतुर्थी होगी तो निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। लता लता में चतुर्थी विभक्ति लताए। लताए पठनम रोचते। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। सुरेश सुरेश में चतुर्थी विभक्ति होगी तो लगेगा सुरेशाय। रमेश है सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए बस। नमय नमय के योग में चतुर्थी होती है अध्यापक। अध्यापक में चतुर्थी होगी तो अध्यापकाय। अध्यापकाय नमय। अध्यापक को नमस्कार है। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।